हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 5.3 और उसमें जो क्वेश्चंस बच गए थे पिछली क्लास से उसके आगे क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 रिमेनिंग पार्ट। तो शुरू करते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.3। यह है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, ये मैंने सिर्फ नंबर्स लिखे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि ये जो नंबर दिए हैं जैसे 252, इसको कौन सा मिनिमम नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उस परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा मल्टीप्लाई करके, वो परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। समझ में आ गया। इस नंबर को किस मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट 252। ठीक है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। कितना हुआ, लिखिए इसके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। पेयरिंग करिए। अब पेयर किसका, 2 का पेयर है, इसमें है 3 का पेयर है बट 7 का पेयर नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, by prime factorization method it is found that 2 is in pair, 3 is in pair, but 7 is not in pair। ये जो लैंग्वेज है मैं एक क्वेश्चन में लिख के दिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट पार्ट्स में मैं सिर्फ बोलूंगा, आप उसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में इसी को कॉपी करना है। मैं सिर्फ बोल के दिखाऊंगा, लिखूंगा नहीं। ठीक है, ओके। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इट इज फाउंड दैट 2 इज इन पेयर, 3 इज इन पेयर, बट 7 इज नॉट इन पेयर। 7 पेयर में नहीं है। ठीक है, फॉर अ नंबर to be a perfect square, its prime factors must be present इन पेयर। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब उसके प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में प्रेजेंट रहेंगे। पर इसमें क्या है, 7 पेयर में नहीं है। अगर एक 7 और होता तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। क्यों, क्योंकि फिर 7 पेयर में हो जाता। ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए अगर हम 7 का मल्टीप्लाई यहां कर दें, एक 7 आ जाए, जब 7 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई हमें इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी आगे बताता हूं। इट्स प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी इन पेयर्स, हेंस इफ 1 7 इज will be there, if 1 7 will be there as a prime factor,
1 more 7. As a prime factor, then this number, ब्रैकेट में लिखो, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 7 on LHS, then this number will be a perfect square. ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है, बोल के ही बता रहा हूं आपको, ये लिख के भी दिखा रहा हूं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इट इज फाउंड दैट 2 is in pair, 3 is in pair, but 7 is not in pair. For a number to be a perfect square, its prime factors must be present in pairs. Hence, if one more 7 will be there as a prime factor, then this number, कौन सा नंबर, after multiplying by 7 on LHS, will be a perfect square. तो अगर हम LHS में 7 की मल्टीप्लाई कर दें और इधर RHS में 7 की मल्टीप्लाई कर दें तो 7 पेयर में हो जाएगा और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, hence by multiplying by 7 on LHS and RHS, 252 into 7। भाई जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों साइड करोगे, एक साइड तो करोगे नहीं, तभी तो बैलेंस रहेगा, नंबर वही रहेगा। इधर करो 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7, ये कितना आ गया, 7 2 जा 14, 1 7 5 जा 35, 6 3 आ गया, 7 2 जा 14 और 3 70, 1764, ये पेयर में हो गया अपना। ठीक है, इसको ऐसे हो एक बार, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट, हेंस स्क्वायर रूट is 1764 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। ठीक है, पेयरिंग में कर दो, स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे तो एक पेयर में से एक गैप कर देंगे, क्या बचा, अंडर रूट 1764 2 into 3 into 7, अंडर रूट 1764 is equal to 42, ये आ गया। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं, नंबर था 252, प्राइम फैक्टर से इसके फैक्टर किए, नंबर 2 पेयर में आया, नंबर 3 पेयर में आया, बट नंबर 7 अकेला आया, पेयरिंग में नहीं था। ठीक है, इसलिए अगर इसको नंबर को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 7 का भी पेयर में होना जरूरी है। 7 कब पेयर में होगा, जब दोनों तरफ हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पेयर में होगा, जब इधर करेंगे तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो वो कौन सा नंबर है जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, वो है 7। ठीक है, एक आंसर होगा आपका 7। दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ कर दिया, इधर पेयरिंग में हो गया। अब नंबर क्या बन गया इधर 1764, इसका स्क्वायर रूट निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, पेयरिंग अपनी आपकी हो चुकी है, स्क्वायर रूट निकाला, ये आ गया 42। ठीक है, अब मैं उसकी स्टोरी नहीं लिखूंगा, सिर्फ सीधा सॉल्व करूंगा, समझाऊंगा। आइए, ये हो गया 1, नंबर 2 पे आइए 180, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5,
5 से 1, ठीक है। ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स। लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। पेयरिंग करिए 180 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं तो इसके फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इन प्राइम फैक्टर्स में 2 पेयर में है, 3 पेयर में है, बट 5 पेयर में नहीं है, 5 सिंगल है। इसलिए इस नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो इस नंबर में एक 5 और होना चाहिए एज अ प्राइम फैक्टर। ओके, जब एक नंबर और होगा प्राइम फैक्टर के रूप में 5, तो इसको हम इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हैंस, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर क्या हुआ? टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस नंबर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर 5, हैंस 180 इंटू 5, ठीक है। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। स्क्वायर रूट कितना है इसका मल्टीप्लाई करके 900, स्क्वायर रूट ठीक है 5 से मल्टीप्लाई किया, पेयरिंग कर दो। स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे, पेयर में से एक गायब कर देंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 अंडर रूट 900 इज इक्वल टू, आंसर आ गया इसका 30, ठीक है। समझ में आ गया? प्राइम फैक्टर्स निकालो, पेयरिंग करो, जो पेयर में नहीं है वो मिनिमम नंबर होगा जिससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ओके, क्लियर इतना? फिर जब उस नंबर को हमने उस मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो पेयरिंग में बन गया, पेयरिंग में बन गया तो स्क्वायर रूट निकाल दो। इजी, बहुत इजी। प्राइम फैक्टर्स अच्छी तरह करो। ओके, ये क्या 1458 है, ये हो गया आपका थर्ड आवर 1008। प्राइम फैक्टर्स 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 7 से। आ गया? लिख दो भाई इसको। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है, 1 टाइम्स 7, ठीक है। पेयरिंग करो, 7 पेयर में नहीं है। नंबर 1008 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए हैं। इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने पे हम देखते हैं 2 पेयर में है, 3 पेयर में है, बट 7 पेयर में नहीं है। तो वो मिनिमम नंबर जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए, वो होगा हमारा 7। 7 से हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट आंसर क्या हुआ हमारा? 7 है। 7 इज द मिनिमम नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू दिस नंबर फॉर गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हेंस जब इसने मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1008 को 7 से, ठीक है, ये वैल्यू 1008 है, लिखो। ये 1008 है वैल्यू, 7 से इधर मल्टीप्लाई करा है, इधर भी कर दो। पेयर में हो गए, चलो हो गया काम। स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये पूरा वो है, ठीक है। पेयरिंग बनाओ, पेयरिंग बना दिया, कितना आया
स्क्वायर रूट का साइन हटाओ, आ गया, कितना आया 84, इसका स्क्वायर रूट आया 84, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, ये हो गया हमारा फोर्थ, 2028, प्राइम फैक्टर करो इसके भाई, ये आपको दिखाना है वर्किंग में, प्राइम फैक्टर करके दिखाना है, सॉल्यूशन में है। अब किससे जाएगा ये 3 से, अब किससे जाएगा 13 से, 30, ठीक है, लिख दो भाई इसको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30, पेयर बनाओ, इसका नहीं बना, 3 का नहीं बना, तो क्या लिखोगे आप, बोलो, मैंने अभी लिखवाया भी था, बताया भी, क्या बताया कि आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2028 वी गेट 2 in pairs, 13 in pairs, but 3 is not present in pair, hence it is not a perfect square. For a number perfect square, all the prime factors must be in pair, all the prime factors should be paired, सारे prime factors pair होने चाहिए, ठीक है। For this number to be a perfect square, it should be multiplied by 3, okay, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट आंसर आ गया। अब लिखो हैंस, जब हमने मल्टीप्लाई बोल ही दिया तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 2 इंटू 2 इंटू, इस 3 के पास ही लिख दो 3, यहां लिख दिया मैंने, ठीक है, ओके, पेयर बन गया। अब तो खुश, स्क्वायर रूट लिख दो, अंडर रूट, ओहो, इधर तो किया ही नहीं आपने 3 से, इधर भी करना है ना, दोनों साइड करना है, करो मल्टीप्लाई, सिक्स 4 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30, ये आया, स्क्वायर रूट हटाओ इधर से और एक पेयर हटा दो, 2 इंटू 3 इंटू 30, कितना आया 78 इज द आंसर। चलो आगे, ये हो गया आपका फिफ्थ नाउ, 1458, प्राइम फैक्टर्स करो पहले, हमेशा स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर से निकालो जब तक कि आपको और किसी मेथड से निकालने के लिए नहीं बोला जाए, या अगर वो बोले डिवीजन से या कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन से निकालना है तभी निकालो, अदरवाइज प्राइम फैक्टर से, 2 से, ये किससे गया भाई, 19 नहीं, 19 नहीं, 9 किस में था, 3 में, तो ये गया हमारा 3 से जाएगा, ये तो मैं भी क्या सोच रहा हूं, 3 से जाएगा भाई, फिर 3 से, 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 लिख दो भाई इसको, 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आ गया, पेयरिंग करो, 1458 के प्राइम फैक्टर्स जो हम निकाले
तो इसके प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 3 टाइम्स 6 टाइम्स 3। ओके, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 3 पेयर्स में है, 3 पेयर्स में प्रेजेंट है, बट 2 इज नॉट इन पेयर, हेंस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर all the prime factors must be in pair। ठीक है, all the prime factors should be paired, but this in this number 1458 2 is in not pair। For this number to be a perfect square it should be multiplied by number 2। by multiplying by 2 it will be a perfect square, hence multiply कर दो 1458 into 2 इज इक्वल टू, ये 2 जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पास में रख देता हूं उसके 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर रूट लगा दो, पेयर में हो गया ना ये सब। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अब तो निकल आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई 1 2 3 4 5 6। जो अंडर रूट का साइन है ना वो पूरी छत लास्ट तक होनी चाहिए जहां तक नंबर लिखे हैं। ओके, अंडर रूट लो तो क्या करेंगे, पेयर में से पेयर बन गए, एक एक ले लो, एक एक हटा दो। क्या है आंसर 54। ओके, चलो नेक्स्ट। इजी है, मैं इसलिए इसका कहानी बार बार नहीं लिखा, एक बार लिख के आपको बता दी, आप उसी को कॉपी कर सकते हो। 7 6 8 प्राइम फैक्टर करो इसका भाई, 2 से, फिर 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 2 से, भाई अब तो 3 से आ जाओ। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, लिखो जो आया लिखो। 2 कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 3 4 5 6 7 8 एक यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3। अब देखो 2 पेयर में है, हाँ पेयर में, बट 3 पेयर में नहीं है। तो किसी भी नंबर को क्या जो स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नंबर जो होता है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, कब वो परफेक्ट स्क्वायर तो होता है कोई भी नंबर जब उसके प्राइम फैक्टर्स पेयरिंग में होते हैं, पेयर्ड होते हैं। बट इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में 2 पेयर में है बट 3 पेयर में नहीं है। तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें दोनों तरफ 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। करो, हेंस 7 6 8 इंटू 3 इधर कर दी, 1 2 3 4 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 3। अब 3 की मल्टीप्लाई कर दी, स्क्वायर रूट लिख दो। क्या आया, मल्टीप्लाई करो इसकी, क्या आया ये आया 8 टाइम्स 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 टाइम्स 3। ठीक है, पेयरिंग करो, अंडर रूट 2304 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट हटाना है तो पेयरिंग में से एक एक ले लो बस, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया ये 48। इसका आंसर आया 768 का
48 और क्या नंबर होगा ये जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 2304 2304। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है ये है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.3। इसमें क्या करा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो नंबर लिखे हुए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए छोटे से छोटे मिनिमम किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उस नंबर से डिवाइड करके जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा और उसका परफेक्ट स्क्वायर कितना है। ठीक है, पिछले वाले में मल्टीप्लाई था, इस बार डिवाइड है। एक करूंगा, बाकी मैं कहानी नहीं लिखूंगा। ठीक है, फर्स्ट आते हैं 252 प्राइम फैक्टर 2 से 3 से 3 से 7 से सॉरी कहानी बिगड़ जाती है अभी। लिख लो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, लिखें, चलो। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड we get 2 and 3 in pairs, but 7 is not in pair। ठीक है, 7 पेयर में नहीं है, साफ दिख रहा है। hence we know that सीधा लिखो फॉर अ नंबर टू बी परफेक्ट स्क्वायर इट्स प्राइम फैक्टर्स शुड बी पेयर्ड। उसके प्राइम फैक्टर्स पेयर्ड होने चाहिए। Hence, for above number to be a perfect square, the number must be divided by, अब देखो 2 पेयर में 3 पेयर में 7 अकेला है ना, अगर हम 7 को हटा दें मतलब 7 से डिवाइड कर दें तो बाकी तो पेयर में ही बच जाएंगे। तो जो मिनिमम नंबर जिससे हमें इसको डिवाइड करना वो है 7 सो दैट द ऑब्टेन्ड नंबर will be perfect square। समझ गए? इस नंबर का प्राइम फैक्टर करके देखा 2 और 3 हमारे पेयरिंग में है बट 7 पेयर में नहीं है। अगर इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होना है तो सारे नंबर पेयर में होने चाहिए। 7 अकेला है तो अगर हम 7 से डिवाइड कर दे दोनों साइड तो जो नंबर हमें मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलो करते हैं, ये मैं अब नहीं लिखूंगा। Hence 252 divided by 7 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 7 divided by 7। 7 से 7 गया, 252 को डिवाइड करो 7 से 36 आएगा। ठीक है, 2 into 2 into 3 into 3 स्क्वायर रूट लो 36 का, इसका तो याद ही होना चाहिए तुम्हें। पेयरिंग कर दी, हटा दिया ये
2 इंटू 3, 36 इज इक्वल टू 6। आगे समझ में? ठीक है, इस तरह से करो ये। सेकेंड आओ इसका 2925, ठीक है। करो इसके प्राइम फैक्टर्स 5 से 3 से पहले, फिर 3 से, अब 5 से, फिर 5 से, अब 13 से, ठीक है। लिख दो प्राइम फैक्टर्स। अब मैं थोड़ा स्किप करके करूं। देखो इस नंबर के प्राइम फैक्टर करने पे क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 30। इस कोई भी परफेक्ट नंबर तब होता है जब पेयरिंग में होते हैं सारे नंबर, पर यहाँ 13 पेयर में नहीं है, तो इसको पेयर में लाने के लिए हमें इस नंबर को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये नंबर पेयरिंग, तभी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और सारे प्राइम फैक्टर्स पेयर्ड होंगे, ठीक है। तो डिवाइड करो 2925 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30। दोनों तरफ 13 से डिवाइड करा, क्या आया 225। स्क्वायर रूट लो इसका, ये मैं थोड़ा एक स्टेप स्किप कर दिया है। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 पेयर हो गए, पेयर बन गए, तो अंडर रूट 225 कितना हुआ, स्क्वायर रूट हटाओ, पेयरिंग में से एक लो, 15 आ गया, ठीक है। तो इसके क्या आंसर आए, पहला आंसर आया 13। इस नंबर को हमें मिनिमम 13 से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जो नंबर हमें प्राप्त हो, जो ऑब्टेन्ड हो नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना उसका स्क्वायर रूट आया 15। ओके चलो आगे 396 थर्ड 396 लो इसका प्राइम फैक्टर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 11 से, ठीक है। लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। इस नंबर में 2 और 3 पेयर में, बट 11 पेयर में नहीं है, तो इस नंबर को हमें 11 से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। करो 396 अपॉन 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। 11 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड किया 36, अंडर रूट ले लो इसका, 36 का अंडर रूट क्या होता है 6, ठीक है। आगे चलो आगे 396 के बाद 2645 2645 करो इसको भैया प्राइम फैक्टर 5 से कर दो पहले, अब किससे होगा 529 27 से होगा क्या, नहीं 529 मतलब इसके लास्ट में 3 आना चाहिए, ठीक है। इसके लास्ट में 3 आना चाहिए, 33 से नहीं होगा, 23 से करके देखो मल्टीप्लाई 23 से होगा,
ठीक है, ये आ गया 23। लिखो इसे 5 इंटू 5 तो 1 टाइम ये 23 इंटू 23 पेयरिंग में करो, ये पेयर में हो गया, ये अकेला है, ये अकेला है। तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सारे नंबर पेयर में, प्राइम फैक्टर्स पेयर में होने चाहिए। 23 तो पेयर में बस, बट 5 पेयर में नहीं है। तो इस नंबर को मिनिमम नंबर जिससे डिवाइड करना है वो है 5, जिससे कि जो नंबर हमें मिले वो 23 से परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। डिवाइड करो, 2645 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 23 इंटू 23, 5 ये पहले 5 काट दिया, ये कितना आ गया 529, 23 इंटू 23 स्क्वायर रूट ले लिया। ये अगले स्टेप पे करेंगे स्क्वायर रूट, कितना आ गया, ये पेयर में हटा दो पेयर, स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। ठीक है, चलो 2800 समझ में आ रहा है ना? थोड़ा जल्दी बता रहा हूं क्योंकि सारे कैसे हैं। 2800 प्राइम फैक्टर्स करो भाई इसके, हो गए, लिख दो 4 टाइम्स है 2, 1 2 3 4, 2 टाइम्स 5, 1 टाइम्स 7। पेयर देखो 5 2 पेयर में है बट 7 पेयर में नहीं है। अगर इस नंबर को हम मिनिमम 7 से डिवाइड कर दें तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो मिलेगा हमें। ठीक है, करो, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7। दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दिया, ये गायब, 7 से डिवाइड करा 400, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 अंडर रूट लिया, पेयरिंग ये कितना है अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 20। आ गया आंसर? ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो आगे, लास्ट 1620 लिख लो भाई इसको, प्राइम फैक्टर्स करो, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 पेयरिंग करो, ये यहाँ पेयर में आ गया, ये अकेला है। इस नंबर में के प्राइम फैक्टर करने पे हमने देखा कि 2 पेयर में और 3 पेयर में बट 5 पेयर में नहीं है। अगर इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दे दोनों साइड तो जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 1620 1620 अपॉन 5 से डिवाइड कर दिया, हो गया डिवाइड, 5 से डिवाइड करो इधर 324, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट नेक्स्ट स्टेप में लेना, कितना है 2 इंटू 3 इंटू 3 18 आ गया। ठीक है, तो 18 हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा। चलो ये क्वेश्चन 6 आपका कंप्लीट। चलते हैं 7th की तरफ।